तो आज दिन की बड़ी खबर वही है कि शब्दों की मर्यादा टूट रही है। कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर खेद जता दिया है। कमलनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपमान करने जैसा कोई मकसद नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। इसके अलावा कमलनाथ ने यह भी कहा है कि उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिख दी है। दरअसल सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और कमलनाथ ने शिवराज की उस चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए खुद सीएम को चिट्ठी लिख दी है। कमलनाथ का कहना है कि जो चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी गई है उसमें झूठ को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। डबरा में मैंने कोई असम्मानजनक टिप्पणी नहीं की, ये कहना है कमलनाथ का। आगे ये भी कहा कि ये चुनाव झूठ और सच के बीच है, सच्चाई की जीत होगी। चुनाव जीतने चुनावी मौन व्रत रखकर बीजेपी झूठ परोस रही है और आपका वोट पाने की राजनीति से प्रेरित करना चाहती है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और कमलनाथ को सभी पदों से हटाने की मांग उस चिट्ठी के जरिए रखी थी। मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और कोई सोचता है असम्मानित बात हुई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। और ये आइटम लोकसभा में आता है, विधानसभा में आता है। आज मैं कार्यक्रम में जाता हूं, आइटम नंबर 1 होता है, कोई ये माला पहनाएगा, आइटम नंबर 2 होता है। ये क्या असम्मानित है? पर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं जनता का ध्यान मोड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। क्यों? ये जानते हैं ये हार नहीं रहे, ये पिट रहे हैं इस चुनाव में। ये कारण है। मेरा लक्ष्य नहीं था कि किसी का अपमान करना, और किसी को लग गया कोई तोड़ मरोड़ के ऐसे करे। मैं तो कह रहा हूं लोकसभा में क्या ये असम्मानित है? विधानसभा क्या ये असम्मानित है? आपके खुद प्रोग्राम में आता है आइटम 1, 7 बजे आइटम 1, 7:15 बजे आइटम 2, ये सब आता है ना। तो आप किसी का क्या अपमान कर रहे हैं? तो ये स्वाभाविक है, ये बोलते बोलते ये सब बात कह देते हैं। वो पत्र मैंने लिखा है, जो उन्होंने सोनिया जी को पत्र लिखा था, उस पत्र के जवाब में मैंने उन्हें पत्र लिखा है, जरूर लिखा है। और सच्चाई का पर्दाफाश किया मैं। कोई नहीं, वो सोनिया जी को लिख रहे हैं, क्या उनका लक्ष्य था? अगर वो सोनिया जी को लिख रहे हैं, मैंने उनको लिखा है, तो सोनिया जी को पत्र लिखने की। तो चलिए, न सिर्फ पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने उस बयान पर सफाई दी है, बल्कि उस पत्र का जिक्र भी किया है जो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। उनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को जो पत्र लिखा है, मैंने उस पत्र के जवाब में अब शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। वो दोनों पत्र आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर यह अपील की है, ये मांग की है कि महिलाओं के अपमान करने वाले शख्स को कांग्रेस सभी पदों से मुक्त कर दे। और अब इस पत्र के जवाब में कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था किसी के अपमान का, और मेरे बयान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। तो ये वो खबर है जो आज मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरती रही, सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। जुगल, तफसील से जानना चाहेंगे जिस वक्त ये खबर सामने आई और कितनी करवटें बदलते हुए अब ये कहाँ तक पहुँची है। दूसरी बात ये कि बयानों में शब्दों से जो सियासत हो रही है उसे आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, जब ये बयान सामने आया है उसके बाद से बीजेपी बेहद आक्रामक है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे मौन धरने पर थे। बीडी शर्मा ग्वालियर में धरने पर बैठे थे 2 घंटे के लिए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में 2 घंटे धरने पर बैठे। तो बीजेपी ने इसको पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपमान से जोड़कर बताया, और ये भी बताया कि नवरात्रि के वक्त इस तरह से महिला का अपमान करना ये कांग्रेस की मानसिकता प्रदर्शित करता है।
इसके बाद जवाब में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि मेरा अपमान करने का मकसद नहीं था, यदि फिर भी मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची तो उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये दरअसल चुनावी मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये पूरी तरीके से राजनीति कर रही है, ताकि चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटक जाए। देखिए, दोनों ने पत्र लिखा है और दोनों के पत्रों की अगर हम भाषा समझे तो दोनों ने ही आक्रामकता के साथ ही पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र लिखा है सोनिया गांधी को और कहा है कि कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें उनको नेता प्रतिपक्ष पद से, पीसीसी के चीफ पद से हटाया जाना चाहिए। जबकि कमलनाथ ने जो पत्र लिखा है उसमें ये कहा है कि आपने जो एक बहुत बड़े झूठ का पुलिंदा खड़ा किया है एक बयान को पकड़कर, वो बेहद निंदनीय है। उनका ये कहना है कि 15 साल तक जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है मध्य प्रदेश में, रेप में, बलात्कार, रेप में नंबर 1 मध्य प्रदेश रहा है, दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर क्यों अपनी सफाई नहीं देती बीजेपी, केवल इस बात को लेकर क्यों आगे बढ़ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि कई मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी आपत्तिजनक बयान दिए थे। बिसाहू लाल का बयान का भी जिक्र किया है कमलनाथ ने और कहा है कि क्या बिसाहू लाल के बयान के बाद बीजेपी उनको बर्खास्त करेगी, क्या पार्टी से बाहर करेगी, तमाम पहलू। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा अभी फिलहाल तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बनता हुआ दिख रहा है। जो आइटम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी बात जनता के बीच में रखने की कोशिश की है। अब जनता के ऊपर है कि वो इस दोनों की बातों को किस तरीके से लेती है। सोहेल, अब देखना होगा कि दोनों ही दल किस तरह से अपने अपने नेताओं के इन बयानों को लेते हैं। हालांकि बयान लगातार सुर्खियों में हैं। कमलनाथ सामने आए और उन्होंने सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद किसी का अपमान नहीं था, लेकिन दरअसल सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि सियासत में बयान जिस हाशिए पर जा रहे हैं वो सियासत के भविष्य को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हम चर्चा कर रहे थे उस सबसे बड़ी खबर की जो मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी है और आज लगातार सुर्खियां बटोरती रही। कमलनाथ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहा था, आज लगातार सुर्खियां जारी रहीं। बीजेपी ने जहां प्रदेश भर में मौन व्रत रखकर इस बयान का विरोध जताया है, वहीं शाम होते होते खुद कमलनाथ मीडिया के सामने आए, सफाई दी है। वहीं पत्र भी चल पड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि कमलनाथ को तमाम पदों से हटा दिया जाए। इस पत्र के जवाब में कमलनाथ ने पत्र लिख दिया सीएम को और कहा कि मेरे बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।